ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे न्यू एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के अंदर मैं आगे की स्टोरी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे जिनवो इन ए रैंक के हंटर्स के साथ इस गेट के अंदर आया था और ये आगे चल के इनका सामना इन हाई ऑर्क्स के साथ हुआ था। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ये जो बड़ा सा बंदा इनको लेने के लिए आया था, ये एकदम से अपने होश में आता है। मतलब बेसिकली जो इनका बॉस है, जो असली बॉस है कारगलगन, उसने इसकी बॉडी पे एक तरीके से कंट्रोल हासिल किया था और बॉस ने ही इनको ये मैसेज दिया था कि मेरे साथ चलो ह्यूमंस। मतलब दो चॉइसेस है तुम्हारे पास, या तो मेरे सोल्जर्स द्वारा मारे जाओ या तो फिर मेरे साथ आओ। ठीक है, तो यार ये वाली मिस्टेक हो गई थी लास्ट एपिसोड में, तो ठीक है ना, ये माफ कर देना। इसके बाद चलो हम आगे की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब बाहर यहाँ पे हमें चाहे का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि यार मतलब एक ई रैंक का हंटर खुद अपनी मर्जी से एक ए रैंक के गेट के अंदर क्यों गया, वो भी एक पोर्टर बन के। क्या सोच क्या रहा था वो? मतलब ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसके पास बहुत सारी जिंदगियां हैं। और वैसे भी कल जब मैंने उसे देखा था तब वो बॉस के गेट के बाहर ही खड़ा था और उसके हाथ में एक वेपन था। मेरे से कोई भी भूल नहीं हुई है, मैंने जो देखा था वो मुझे पूरा यकीन है उस पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। तो ये माइनिंग टीम के सारे बंदे पूछने लगते हैं कि मैम क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या? तो चाहे ही बताती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखती है कि वो अपना वेपन तो लेके नहीं आई है। वो यहाँ पे इस बंदे से कहती है कि यार मैं तुम्हारा कोई वेपन यूज कर सकती हूँ क्या? तो ये लोग यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, एक कुल्हाड़ी लेके आते हैं क्योंकि इनके पास और कुछ होता नहीं। तो चाहे ही सोचती है यार वो इससे करेगी क्या। वो पूछती है कुछ और है क्या, सॉर्ड या फिर कोई भाला टाइप की चीज? तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो माइनिंग टीम है, हमारे पास बस यही मिलेगा। तो चाहे ही कहती है ठीक है फिर ये अपने पास ही रखो, मैं इसके बिना ही जाती हूँ। वो यहाँ पे गेट के पास जाने वाली होती है, तभी थोड़ी देर के लिए रुकती है वो, और वो बंदा कहता है माइनिंग टीम का कि मिस चा, मेरे ख्याल से कुछ ना होने से अच्छा है कि आपके पास कुछ हो, एक तो वेपन होगा ना। तो यहाँ पे वो थोड़ा शर्माती है, आती है वापस और ये कुल्हाड़ी लेके बोलती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। इस गेट के अंदर भाग जाती है। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, इस स्ट्राइक स्क्वाड का सीन। ठीक है, ये लोग देखते हैं कि चारों ओर काफी बड़ी आर्मी होती है हाई ऑर्क्स की, और कीहुन यही सोच रहा होता है कि भाई अगर गलती से भी ये लोग इस गेट से बाहर निकल गए ना तो ये पूरा शहर तबाह करके रख सकते हैं, इससे पहले कि कोई एस रैंक का हंटर वहां पे पहुंचे इनको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये काफी खतरनाक बात है। इधर वो यही सोचता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है कि इधर एटलीस्ट उसको कम से कम बॉस को तो हराना ही होगा। ठीक है, बॉस के अलावा यहाँ पे 4 बीस्ट और है जो कि उसको गार्ड कर रहे हैं और ये भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इनका मेन पर्पस है कारगलगन को हराना। तो ये स्ट्राइक टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, सबके सब बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं, अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि बस एक बार कीहुन हमें इशारा कर दे, हम सब के सब टूट पड़ेंगे, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो कारगलगन कहता है कि इंसान हो क्या तुम मुझसे डरते हो? और भाई इसका जो ऑरा होता है ना वो इतना खतरनाक होता है कि मतलब इस टीम के हर मेंबर को ये ऑरा महसूस होता है और इनकी फट के हाथ में आ जाती है। इनको लगता है भाई क्या हो रहा है, भाई ये किस टाइप का मैजिक है, हम इस बंदे को रोकेंगे कैसे? अब वो जो मैजिशियन थी, आपको याद होगा जिसने जिन्वो की रियलिटी देखी थी, वो यही कहती है कि यार मतलब ऐसी ताकत कैसे हो सकती है किसी की, भाई इसके सामने तो मैं एक थर्ड रेट की मैजिशियन हूँ। तो कीहुन सोचता है क्यों 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 यार, मतलब ऐसी ही सिचुएशन क्यों आई? अब वो यहाँ पे पूछता है कारगलगन से कि तुम हमें यहाँ पे लेके क्यों आए, इससे अच्छा हमें वहीं पे ऑन द स्पॉट मार देते अपने सोल्जर्स की मदद से। तो कारगलगन कहता है मजे के लिए, जितना भी समय है हमारे पास इस डंजन के अंदर, उस समय मैं अपने सोल्जर्स को एंटरटेन करना चाहता हूँ, तुम्हें एक किक करके मार के, लेकिन तुम्हारे साथ एक अजीब सा जीव भी शामिल है। तो कीहुन तो इस बात पे ध्यान नहीं देता, वो कहते क्या मजे के लिए मारेगा हमें, ये हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा है, मतलब ये हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानता भाई। यहाँ पे ये बात सुन के कीहुन को काफी गुस्सा आता है, वो अपने सारे के सारे साथियों को बोलता है ठीक है सबके सब आगे बढ़ो। वो यहाँ पे भाग के जाता है, लेकिन उसका कोई भी टीम मेंबर आगे नहीं बढ़ता क्योंकि सबके सब काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कीहुन आगे आ चुका होता है फिर भी, तो इधर कारगलगन अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसके सामने एक शील्ड आ जाती है और कीहुन उसको छू भी नहीं पाता, वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। कारगलगन इधर अपने लेविटेशन और ग्रेविटी एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो उसको ऊपर उठाता है नीचे पटकता है, ऊपर उठाता है नीचे पटकता है, बार बार लगातार ऐसे करता है, उसकी पूरी वाट लगा के रख देता है वो। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा जख्मी हो पाए वो एकदम से गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे आ चुका होता है और इधर जिन्वो ने कीहुन को बचा लिया होता है। कीहुन की हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी होती है। अब जिन्वो यही कहता है कि देखो यार ये डंजन हंटर्स गिल्ड का है, ठीक है ना, तो मेरे को इंटरफेयर इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार ये हाई ऑर्क्स तुम्हारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। ओके, तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो कारगलगन यहाँ पे अपने एक जनरल को आगे भेजता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और जिन्वो इधर कीहुन से पूछता है कि क्या तुम मेरे को परमिशन देते हो इस डंजन के सारे बीस्ट को जान से मारने की। अब ये जनरल यहाँ पे जिन्वो के पीछे आ चुका होता है,
लेकिन जिन्वो पीछे मुड़े बिना ही अपने हाथों को मोड़ के इस बंदे की पूरी वाट लगा देता है, इसको फ्रीज करता है और भाई ऐसे तैसे कर देता है, इसको ऊपर नीचे फेंकता है जैसे कि कारगिल गन ने की-हुन को फेंका था। तो जिन्वो की-हुन से फिर से पूछता है कि बताओ मेरे को, क्या मुझे तुम परमिशन दोगे कि मैं इस डंजन के सारे बीस को ठिकाने लगा दूं? तो की-हुन यहाँ पे बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका होता है, वो कहता है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो कारगिल गन कहता है वाह, एक इंसान के तौर पे तुम्हारे अंदर काफी कमाल की एबिलिटीज है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स कब तक काम करेगी मेरे ऊपर? जिन्वो कहता है ये पहली बार है जब मैंने इतनी ताकतवर एनर्जी को फील किया है। कारगिल गन कहता है कि इससे तुम्हें शौक तो नहीं होना चाहिए। तो जिन्वो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा मैच गलत आदमी के साथ हुआ है, मतलब मेरे लिए तो फायदा ही है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे वो अपने सारे के सारे शैडोज को बुला लेता है, जिसमें एग्रेस, आयरन वगैरह सब शामिल होते हैं, ठीक है, आइस बेयर्स वगैरह, पूरी आर्मी इधर आ चुकी होती है। और मैं सही बताऊं तो इसके बाद भी यहाँ पे ये लोग आउट नंबर्ड ही होते हैं, क्योंकि ये हाई ऑर्क्स की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है। दूसरा यहाँ पे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, इधर सर्वेलेंस टीम आ चुकी होती है, ठीक है, और इधर जिनचुल भी आ चुका होता है। अब यार वो सोचता है कि यार उसने एक माइनर बनने के लिए अप्लाई क्यों किया, वो भी मतलब 2 दिन से लगातार वो इस ऑपरेशन पे जा रहा है, क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि संग जिन्वो एक एस रैंक का हंटर है, लेकिन उसको थोड़ा और सावधानी बरतनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो ये माइनिंग टीम का बंदा आ जाता है, वो कहता है कि क्या हुआ यहाँ पे, सर्वेलेंस टीम का क्या काम है? तो जिनचुल बताता है कि हमने सुना कि संग जिन्वो ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो है किधर? तो ये बंदा बताता है अच्छा तुम भी, क्या उस बच्चे ने कुछ गलती कर दी क्या? तो यार वो याद है ना आपको बंदा जो गलती से जिन्वो से टकरा गया था और जिन्वो ने उसको आंख दिखा दी थी? वो बोलता है देखा, मुझे पता था भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वो कोई हंटर वंटर नहीं है, वो कोई मर्डरर है जो कि लोगों का खून करके यहाँ पे आया है। मैं देख गया था भाई, उसने जैसे मुझे देखा और स्माइल पास की ना, मैंने उसकी आंखों के अंदर डर देखा भाई। आज भी सोचते उस बारे में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। तो जिनचुल कहता है कि अच्छा मेरे को बताओ कि मिस्टर संग कहाँ पे है? तो ये बंदा बताता है कि मिस्टर संग अंदर गया गेट के, ठीक है, आज हमारा पोर्टर नहीं आया था, इसलिए किसी को उसकी जगह पूरी करनी थी, तो संग ने वॉलंटियर किया और उसने बोला कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड के साथ अंदर जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मिस चा भी अंदर गई है उसको ढूंढते हुए। तो जिनचुल कहता है क्या मिस चा भी ग्रेट के अंदर गई है? तो ये बंदा कहता है देखो मैंने कहा था ना, उसने कुछ ना कुछ गलत किया है, फिर किसी को जान से मार दिया उसने, मैं जानता हूँ कि वो एक क्राइम जरूर कर सकता है। तो जिनचुल कहता है देखो यार तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, कल न्यूज में आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और जैसे यहाँ पे जिनचुल आगे बढ़ते हैं उसको एकदम एक खतरनाक ऑरा फील होता है और वो कहता है क्या ये इतनी खतरनाक एनर्जी कहाँ से आ रही है? इधर उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके सबॉर्डिनेट्स ने भी ये सारी चीजें फील की होती है। अब यहाँ पे एक माना क्रिस्टल लगा होता है और बेसिकली शायद इससे एक गेट की पावर हमें पता चल जाती है। जब जिनचुल इस गेट को चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये कोई आम ए रैंक का गेट नहीं है, बल्कि ये एक सबसे खतरनाक ए रैंक का गेट है, मतलब जितने भी होंगे उनमें सबसे खतरनाक होंगे। जरूर एसोसिएशन ने इस गेट की जो माना लेवल है उसको मिसकैलकुलेट किया होगा और उस हिसाब से अगर स्ट्राइक टीम को अंदर भेजा गया तो उनकी जान सच में ज्यादा खतरे में है। ओके, भले अंदर 2 एस रैंक के हीरो शामिल है, लेकिन भाई फिर भी इनको यहाँ पे अंदर घुसना होगा। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और चाहे इधर अंदर आ चुकी होती है। वो देखते हैं इधर बहुत सारे हाई ऑर्क्स मरे हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि क्या सन की उनकी टीम ने इन हाई ऑर्क्स को हराया है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे ऑर्क्स को हरा दिया उन्होंने। तभी उसको एक ऑरा फील होता है, वो यहाँ पे तैयार होती है और वो कहते हैं कि ये माना वेव जरूर बॉस की तरफ से आ रही है और अगर ऐसा है तो उनकी टीम का कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, लेकिन अंदर जिन्वो ये खेल ऑलरेडी संभाल ही रहा होता है। कारगिल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने से सोल्जर्स से मेरी पूरी आर्मी का सामना कर सकते हो? तो जिन्वो कहता है कि अच्छा तो फिर से तुम मेरे को हल्के में लेने लगे, क्यों, है ना। यहाँ पे वो अपने मोनार्च डोमेन का इस्तेमाल करता है जिससे कि यहाँ पे चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। अब बेसिकली इस घेरे के अंदर जब तक ये शैडोज रहेंगे ना तो ये 50% ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, मतलब इनके स्टैट इंक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब इस घेरे के अंदर जब तक ये लोग रहेंगे बहुत ज्यादा ताकतवर रहेंगे और काफी कमाल का पोटेंशियल दिखा पाएंगे। ये एक नया स्किल है जो कि जिन्वो को मिला था 70 लेवल पे पहुंचने पे डीमन कासल के। अब यार ये बाकी बंदे होते हैं स्ट्राइक टीम के तो शॉक हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा मैंने आपको बताया था ना आग वाले सोल्जर को समन किया था, वो कहता भाई यार मैं भी 2 से ज्यादा 20 को सम्मान नहीं कर सकता, ये कैसे भाई, क्या पूरी आर्मी आ गई यहाँ पे, तो चल क्या रहा है ये। यहाँ पे कारगिल गन अपनी पूरे आर्मी को ऑर्डर दे देता है इन सब के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए। ये सबके सब लोग आगे बढ़ते हैं। आर्यन इधर अपना कमाल दिखाता है, भले ही वो अपना पहले प्रोवोकेशन श्रीक यूज करता है, मतलब चिल्ला के उनको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लेवल ज्यादा है इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद यहाँ पे चिढ़ जाता है आयरन और काफी खतरनाक अटैक करना शुरू करता है इन लोगों के ऊपर। दूसरा यहाँ पे एग्रेस भी अपना कमाल दिखाता है, काफी सारे ऑर्क्स को वो मार के गिरा देता है, भाई कोई फर्क भी नहीं पड़ता एग्रेस को ज्यादा, जिनको भी यहाँ पे लड़ रहा होता है इन ऑर्क्स से। अब ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे गिल्ड मास्टर की तरह लड़ रहा है यार, कितना कमाल का बंदा है ये, लेकिन ऐसा बंदा एक पोर्टर की पोजीशन में हमारे साथ क्यों आया। जिन्वो इधर मन में सोचता है कि एग्रेस, आयरन और टैंक को छोड़ के जो बाकी शैडो सोल्जर्स हैं ना वो सिर्फ बी रैंक के हंटर्स के मुकाबले हैं, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। एक ऑर्क को हराने के लिए भी 4-5 बार मर जाते हैं ये लोग, ठीक है, तब जाके एक ऑर्क मरता है। और वैसे भी यहाँ पे हाई ऑर्क्स की जो आर्मी है वो इनसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो उसको खुद ही यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्क्स को हराना पड़ेगा
जाएगा। तभी यहाँ पे हिम ऑफ फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है कारगिल गन, जिससे कि एक ड्रैगन आ जाता है इधर फायर वाला और इनमें से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को मार गिराता है। कारगिल गन कहता है कितने बुरे हो तुम, मतलब यार अपने पपेट से सारा काम करवा रहे हो और खुद कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप कुछ ज्यादा समझते हो क्या तुम। तो जिन्हो कहता है कि ये बात तुम बोल रहे हो मुझे, मेरी शैडोज तो बार बार रीजनरेट होती रहेंगी जब तक मेरे पास माना है। तो कारगिल गन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल तुम्हारा माना तो खत्म हो ही जाएगा, और जिस हिसाब से मेरे वॉरियर्स तुम्हारे शैडोज को मार रहे हैं ना, उससे तुम्हारा माना और भी जल्दी खत्म होगा। तो जिन्हो कहता है उससे पहले तुम मारे जाओगे। यहाँ पे जिन्हो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से कारगिल गन अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके एक शील्ड ले आता है इधर। अब आपको पता ही होगा यहाँ पे जिन्हो की आर्मी भी कुछ बच्चों वाली नहीं है, इधर इग्रिस है, आयरन है, ठीक है, टैंक है, ये सबके सब लोग काफी अच्छा खासा कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और ये बात जिन्हो को पता होती है, जिस वजह से यहाँ पे कारगिल गन फिर से अपने हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करके इन सबके सब शैडोज की वाट लगा देता है। अब जिन्हो यही कहता है कि ये बॉस वल्कन और मेटिस दोनों से ज्यादा ताकतवर है। भले ही मेटिस हजारों अनडेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसकी डिफेंसेस वीक थी। दूसरी ओर पे अगर कारगिल गन की डिफेंसेस को देखा जाए तो वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसकी जो सॉर्सरी पावर्स है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 100 हाई ऑर्क्स और ज्यादा बचे हुए हैं, और हम आउट नंबर हो चुके हैं पूरी तरह से। फिर भी मेरे को यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ना होगा, लेकिन ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे वो अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और इधर वो बताता है कि वो अपने पोशंस का इस्तेमाल करके अपने माना क्रिस्टल्स को बढ़ा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने यहाँ पे ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली नेक्रोमेंसर की ताकत क्या होती है, अराइज। और भाई यहाँ पे वो अराइज बोलता है ना, तो जितने भी हाई ऑर्क्स को उसने मारा होता है उन सबकी शैडोज निकल के खड़ी हो जाती हैं, और भाई ये देख के तो कारगिल शॉक हो जाता है। वो कहता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। अब यार जिन्होंने ये कहता है कि अभी बहुत सारे सोल्जर्स बचे हुए हैं, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी मेरी आर्मी में शामिल हो जाएंगे, और अंत में तुम भी। तो कारगिल ये देख के थोड़ा सा डर जाता है, वो कहता क्या ऐसा कैसे हो सकता है, नामुमकिन है ये। तो अब भाई फाइनली यहाँ पे जिन्हो की आर्मी और कारगिल की आर्मी का फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कारगिल यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, वो कहता है क्यों ये बंदा यहाँ पे आया क्यों भाई। जब हम यहाँ पे इस डंजन के अंदर जागे थे, होश में आए थे, तो हमें सिर्फ एक कमांड मिली थी, इंसानों को मारने की। हमें कोई रीजन की जरूरत नहीं है, हम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कारगिल ऑर्डर देता है कि भाई जाओ और उसकी लाश मेरे को लाके दो। और यहाँ पे फाइनली जनरल्स भी आ चुके होते हैं, मतलब वो 4 बीस्ट, मतलब 3 ही बचे मेरे ख्याल से अब, क्योंकि एक को तो जिन्होंने मार दिया था। ओके, ये लोग भी यहाँ पे बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आयरन के ऊपर यहाँ पे एक बीस्ट आके हमला करता है, और भाई आयरन इससे निपटता है, अच्छा खासा कंपटीशन देता है इसको, और इसकी वाट लगा के रख देता है। दूसरी ओर बाकी दो यहाँ पे इग्रिस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इग्रिस तो आप जानते हो भाई कमाल है ही, वो यहाँ पे वो ऐसी तहजी कर देता है एक की। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जब उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो उसकी भी वाट लगा के रख देता है इग्रिस। मतलब इग्रिस नेक्स्ट लेवल है भाई, उसको तो मतलब बोलने की जरूरत नहीं। मतलब जिस दिन यहाँ पे इग्रिस के ऊपर खतरा आएगा ना भाई, उस दिन समझ जाना काफी खतरनाक वाला विलन है सामने, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आइस बेयर होता है, वो यार इस वाले बंदे की वाट लगा देता है, और मतलब ये सब के सब काफी कमाल का परफॉर्म करते हैं। और जिन्हों यही कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे जनरल्स के ऊपर अपर हैंड है। वो मन में लेकिन यही सोचता है कि माना क्रिस्टल्स को वो इतनी तेजी से रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा पोशंस की वजह से, अगर एक बार माना खत्म हो गए तो उसके सारे शैडो सोल्जर्स डिसअपेयर हो जाएंगे। तो कारगिल तो यहाँ पे डर जाता है, वो सोचता है क्या हुआ, और ये स्ट्राइक टीम यहाँ पे खड़ी होती है। ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकते, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चलो। तो यहाँ पे भाई कारगिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने हिम ऑफ एगोनी, हिम ऑफ ब्लेजिंग फायर, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस, सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करता है स्ट्राइक टीम के ऊपर। और वो ये कहता है कि तुम ज्यादा बन रहे हो ना, तुम्हें भी मजा चखाता हूं मैं। वो ये सारे स्पेल्स यहाँ पे जिन्हों के ऊपर भी डालते हैं, उसके ऊपर हिम ऑफ स्लम्बर, हिम ऑफ लेथर्जी, हिम ऑफ ब्लाइंडनेस डालता है, लेकिन इन सारे ही स्पेल को कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हों के ऊपर। और एक नोटिफिकेशन आता है कि इम्यूनिटी एक्टिवेट हो चुकी है, और बताया जाता है हमें, ये चीज हमें पहले भी बताई गई है कि किसी भी टाइप की डिजीज और ये सारी चीजें जिन्हों के ऊपर काम नहीं करेगी। तो जिन्हों ये कहता है कि तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था, तुम्हारा मैच गलत बंदे के साथ हो गया है, अब रुको मैं तुम्हारी ये शील्ड को तोड़ देता हूं। अब आपको याद होगा ये ऑर्क था जो कि जिन्हों को मिला था, इसकी एबिलिटी काफी खतरनाक है, जो कि अभी हमें देखने को मिलेगी। आयरन ये बॉल फेंकता है, और भाई काफी खतरनाक अटैक होता है यहाँ पे। भले कारगिल गन अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन ये शील्ड टूट जाती है और ऐसी तैसे हो जाती है कारगिल गन की। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, चाहे यहाँ पे आ चुकी होती है। वो सोचते भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या सारे के सारे बीस्ट हैं जिनको समन किया गया है। मतलब मेज टाइप के हंटर्स भी आमतौर पे सिर्फ 2 बीस्ट को ही लेके आ सकते हैं, तो भाई चल क्या रहा है इधर। ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे स्ट्राइक टीम के आ चुके होते हैं, और ये कहते हैं मिस चा, वाइस गिल्ड मास्टर आप क्या कर रही है यहाँ पे। चा पूछती है कि तुम सब ठीक हो ना, और यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यार दूसरी ओर इधर कारगिल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, वो अपने सारे के सारे हिम्स का इस्तेमाल करता है जिन्हों के ऊपर, और ऑब्वियसली बात है ये काम नहीं करेगा जिन्हों के ऊपर, ठीक है ना। ये बात तो हमें समझ आ ही चुकी होती है। चा कहती है इन सबको यहाँ से जाने के लिए, कारगिल कहता है कि तुम कीड़ों को मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा और तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। इधर वो काफी सारे शैडो सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। जिन्हों कहता है कि वैसे आज से पहले
जितने भी जायंट्स है वो लड़ा है ना, उसका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अब फिर ये आ चुका है, इधर उसकी एमपीज खत्म हो चुकी होती है फाइनली, और अब कारगलगन वर्सेस जिन्वू होगा। ठीक है, कारगलगन कहता है कि ज्यादा बनो मत बच्चे, अभी तक मैं बस हल्के में ले रहा था तुम्हें, अब तुम मेरी असली ताकत देखो। इधर वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू ऊपर आ जाता है और वो कहता है ठीक है फिर मेरे को यही करना होगा। और वो बोलता है कि जितना बड़ा साइज होता है ना उतना ईजी होता है, जो मेज होते हैं ना उनका गार्ड ओपन नहीं होता कभी भी, और उनके ऊपर असैसिन सरप्राइज अटैक करना काफी ज्यादा ईजी होता है। और भाई वो अपने अटैक से यहाँ पे इसको काट के रख देता है पूरी तरह से, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब यार मेरे को पता है ये काफी खतरनाक पॉइंट पे खत्म कर दिया मैंने वीडियो, अब मैं चाहे तो आगे कवर कर सकता था, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स कैसा आएगा इस वीडियो के ऊपर। तो ठीक है, फिर बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही अच्छा आता है तो रोज भी आ सकती है वीडियो। ठीक है, लेकिन कोई वादा नहीं कर रहा, उससे पहले रिस्पॉन्स देखूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।